देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 आपने बोला है ना, एक क्वेश्चन बनता है काफी बार, वो सिर्फ यहाँ पे बोल के नहीं, एचसीएफ एलसीएम में भी बनेंगे कि हमें इस टाइप का पूछ लेगा कि दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, जैसे ग्रेटेस्ट सपोज मैं बोल दिया कि सपोज 4 डिजिट, ऐसे नॉर्मली ग्रेटेस्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय, सपोज मैंने लिख दिया 12, ऐसे एक ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन और एक स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, सपोज 5 डिजिट, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट, which has 123 as a factor, which has 123 as factor, जो क्वेश्चन नंबर आपने बोला 13। इस टाइप का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्वेश्चन को करने का जो सिंपल सा तरीका ये है कि जब ग्रेटेस्ट बोला जाए, तो जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या बोला 999, इन शॉर्ट में जो भी ग्रेटेस्ट हो, आइदर 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट, 3 डिजिट, जो भी हो, ग्रेटेस्ट को जिससे डिवाइड करने के लिए बोला उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर मिला तो सही है, रिमाइंडर नहीं मिला, अगर इफ रिमाइंडर 0 है तो यही आंसर है, तब डिविजिबल हुआ ना। फिर रिमाइंडर 0 मतलब डिवाइड होना, रिमाइंडर 0 नहीं होना मतलब डिवाइड नहीं होना। अभी अगर मैं बोलो 7 2 से डिवाइड होता है तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि रिमाइंडर मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 मिलता तो यस। मैं बोलो कि 10 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यस। क्यों यस, क्योंकि रिमाइंडर 0। तो ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन में क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 है तब तो कोई बात नहीं, अभी अगर जो भी रिमाइंडर मिलेगा, जो भी रिमाइंडर मिला ग्रेटेस्ट में से, उस रिमाइंडर को माइनस करने से जो मिलेगा वो आंसर है बेसिकली ग्रेटेस्ट का केस में। अभी एक जो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा, मैंने क्या लिखा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 12, तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या है 9999, उसको किससे चेक करने के लिए बोला 12 से। तो उतना डिवाइड अगर देखें आप 12 विद द हाउ मच 96, 3 9 नीचे आया 3 टाइम 36, 3 9 नीचे आया 3 टाइम 36। तो एज आई सेड ग्रेटेस्ट का केस में जो रिमाइंडर है उसको माइनस करने से जो मिलेगा वही आंसर है। रिमाइंडर 3 मिला तो 9999 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या मिला 9996, और यही आंसर है ग्रेटेस्ट का केस में। और ना यहाँ पे जो ये एस फैक्टर बोला, आपको क्वेश्चन से ये कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर और डिवीजर दोनों सेम होते हैं। फैक्टर का मतलब भी डिवाइड होना, डिवाइड होने से फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। अभी स्मॉलेस्ट का पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट को जिससे डिवाइड करने के लिए बोला उससे तो डिवाइड करेंगे, यहां पे भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, इसमें भी स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसमें से आप रिमाइंडर को माइनस करें, लेकिन यहां पे डिवीजर को साथ में प्लस भी करना होगा। ये डिफरेंस है स्मॉलेस्ट का केस में आंसर का। ग्रेटेस्ट का केस में सिर्फ रिमाइंडर को माइनस करने से जो मिलेगा वही आंसर है, लेकिन इसी टाइप का जो स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट में भी रिमाइंडर को माइनस करते हैं, लेकिन उसमें एक स्टेप और करते हैं कि जिससे डिवाइड किया उसको प्लस करते हैं। ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो क्वेश्चन बनता है कि कोई भी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, कुछ भी हो, जो उसका बेसिक लॉजिक होता है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट का केस में। इस टाइप का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में भी आता है, उसमें डायरेक्टली डिविजिबल तो नहीं लिखा हुआ होता है, इसमें एलसीएम डिविजिबल बाय एक से ज्यादा नंबर। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर डिविजिबल बाय 12 को हटा के मैं ऐसे लिखता डिविजिबल बाय 5 एंड 6, इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना होता है, यहां पे मैं 12 से डिवाइड कर रहा था क्योंकि यहां पे 12 बोल के रखा था। अगर ऐसे लिखा हुआ होता डिविजिबल बाय 5 एंड 6 तो हम लोग एलसीएम से डिवाइड करते हैं। इन शॉर्ट
एक नंबर तो डायरेक्ट उसी से ही डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया उसको माइनस करेंगे, जो मिलेगा वो आंसर है। स्मॉलेस्ट का केस में भी जिससे डिवाइड करने के लिए बोला उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मिला, स्मॉलेस्ट में से भी रिमाइंडर को माइनस करेंगे, लेकिन साथ में किसको प्लस करेंगे, डिविजर को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा इसी को ही करके दिखाता है मैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 10,000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 10,000। 10,000 को किससे डिवाइड करने के लिए बोला? 123। 123 3 डिजिट नहीं होगा, 4 डिजिट। आप इसको 120 मान के चलिए ना, आसपास मान के चलिए। 12 इंटू 8 हाउ मच? 96। तो आप अगर इस हिसाब से सोचे 8 टाइम्स अगर ले, 3 8 द 24, 2 लेफ्ट, 16 2 18, 1 लेफ्ट, 8 प्लस 1 9, कितना मिला? 160। 1 टाइम 123, 7 37। तो स्मॉलेस्ट का केस में हमने क्या बताया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करना है और जिससे डिवाइड किया उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो आप इन दोनों को पहले अगर माइनस प्लस कर लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस करेंगे तो 123 में से 37 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 6 और ये 11 8 प्लस 86 10086 इज द आंसर। है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन 2। तो ये कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ये स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट का। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था आपका। डिवाइड करना ही पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं, यही शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली। ये दोनों जो हमने लिखा इस टाइप का क्वेश्चन के लिए यही शॉर्ट ट्रिक है, डिवाइड टू करना ही होगा। डिवाइड करना होगा, अदरवाइज चेक करना होगा ऑप्शन के मुताबिक कौन सा डिवाइड होता है कौन सा डिवाइड नहीं होता, वो चेक करना होगा फिर। ये जो 8 वाला क्वेश्चन है या 10 वाला है उसको एक बार दिखा देते हैं। 10 वाला इनमें क्या पूछा? लिस्ट मतलब सबसे छोटा। एक तो है 4/9, स्क्वायर रूट ऑफ 9/49, 0.45, 0.8 स्क्वायर। हमें पूछा इनमें से सबसे छोटा कौन होगा। देखिए, सबको आप एक स्टैंडर्ड में लाने से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये देखिए आप कंपेयर कैसे करेंगे, ये फ्रैक्शन में है, ये रूट में है, ये डेसिमल में है, ये स्क्वायर में है, चारों अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कि सब किसी को एक ही पेज में लाना होगा। एक पेज का मतलब है आइदर आप सबको फ्रैक्शन में लाइए जो हमने कल बताया था, या फिर सबको आप डेसिमल में लाइए। कोई दो में से एक तो करना होगा आपको। अगर हम लोग सोचे एक स्टेप 4/9, चलिए इसको अभी के लिए 4/9 ही रखते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है वो दोनों के लिए है। 9 किसका स्क्वायर? 3 का। 49 किसका स्क्वायर? 7 का। ये 0.45। 0.8 का स्क्वायर मतलब क्या है? 0.8 इंटू 0.8। 8 इंटू 8 कितना? 64। पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आंसर में 1 और 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये बन गया। ठीक है, इनिशियली।
डेसिमल का मल्टीप्लाई जो हमने अभी तक नहीं किया था, बट उतना आपको समझ में आना है कि अगर किसी नंबर पे डेसिमल है तो आपको बिना डेसिमल के पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर इसी का बात करें, आपको सोचना है कि आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 इंटू 13 इंटू लाइक दिस काइंड ऑफ, नहीं तो डेसिमल को लास्ट में पुट करेंगे। जैसे आप 4 इंटू 12 कितना होता है 52, 52 के साथ आप 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू द 24 2 60 62 क्या बन रहा है 624। यहां पे पॉइंट के बाद एक नंबर, यहां पे पॉइंट के बाद एक नंबर, यहां पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर, एक एक एक, टोटल 3, 1 2 3, ऐसा डेसिमल का मल्टीप्लाई। ये दोनों डेसिमल में है, ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो एज आई सेड आइदर सबको फ्रैक्शन में, नहीं तो सबको डेसिमल में। ज्यादा सही कौन सा रहेगा, सबको डेसिमल में। इसका अगर आप डेसिमल को सोचे क्या बनेगा 0.0436 404, तो इसका डेसिमल क्या बन गया 0.44। 3/7 का क्या बनेगा 0.0428202, 0.42, 0.45, 0.64। लिस्ट छोटा छोटा छोटा, और बताइए कौन सा ऐसा लगता है थोड़ा सा करने से सही रहेगा बोल के। ये 14 को ट्राई किया था, 14 अगेन इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। 14 का भी थोड़ा सा लॉजिक ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से मिलता जुलता है, तो उसके लिए भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का थोड़ा सा तो मालूम होने चाहिए। ठीक है, फिर अभी के लिए इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे तो हम लोग आएंगे, पढ़ेंगे। इसमें बोला लार्जेस्ट 0.1 स्क्वायर, 0.0121, 0.12, 0.0004। देखिए ये कुछ चीजें ना आप थोड़ा सा अगर समझे तो बहुत इजी बन जाता है। पहला चीज जो मैंने अभी अभी बताया था डेसिमल का मल्टीप्लाई, ये जो 0.1 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है 0.1 इंटू 0.1, 1 इंटू 1 1, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, एक और एक दो, नंबर एक ही है तो दूसरा नंबर को हमें क्या पुट करना होगा 0, तभी बनेगा 0.01। तो पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात स्क्वायर रूट का आप अगर देखें इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको अगर मैं डिटेल में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है। अगर मैं इसको डिटेल में दिखाऊं रूट का, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 4, तो इसका मतलब डेनोमिनेटर में 1 के बाद 4 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो डेसिमल खत्म 121, 121 ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों के लिए है, 121 के लिए भी 10,000 के लिए भी। नाउ जीरो का एक खासियत क्या है, जीरो को अगर आप नोटिस करें ना, अगर मैं बोलूं कि 10 का स्क्वायर, 10 में एक जीरो है तो इसका स्क्वायर में 2 जीरो होगा। अगर हमने 100 का स्क्वायर लिया, 100 में 2 जीरो है तो इसका स्क्वायर में 4 जीरो होगा। मतलब स्क्वायर मतलब डबल और स्क्वायर रूट मतलब आधा बेसिकली। यहाँ पे 4 जीरो है तो 2 जीरो आएंगे। 121 किसका 11 का, 11 बाई 100, 100 में 2 जीरो, डेसिमल कहाँ पे पीछे। तो जब भी हम लोग 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है 1 2, तो इसका आंसर क्या बनेगा 0.11, इसका बनेगा 0.11, ठीक है। ये क्या है 0.12, इसमें कुछ नहीं है।
इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 0.0004, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, इसका मतलब ऊपर 4 है तो 4 ही होगा, बाकी पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो 1 के बाद 4 जीरो। स्क्वायर रूट का मतलब है नंबर ऑफ जीरोस को आधा कर देना। यहाँ पे 4 जीरो है तो स्क्वायर रूट का बाहर आएगा तो 2 जीरो आएंगे, और 4 किसका स्क्वायर? 2 का। जब 10 से 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल अगर किसी नंबर पे नहीं है तो उसका लास्ट में है, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। डिवाइड करने से लेफ्ट, मल्टीप्लाई करने से राइट, क्योंकि डिवाइड करने से नंबर छोटा होता है। 2 जीरो है तो 2 नंबर लेफ्ट में आएगा, एक ही नंबर है, दूसरा नंबर है ही नहीं, तो दूसरा नंबर हम लोग क्या मान के चलेंगे? 0। तो क्या बन रहा है? 0.02। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पॉइंट के बाद 4 तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, 4 किसका स्क्वायर? 2 का। डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं। अभी हमें बोला इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, which one is the largest? तो ये कॉन्सेप्ट है, दीज आर द कॉन्सेप्ट, ये सब हमें आइडिया होना चाहिए, ये सब का आइडिया होना चाहिए। ये छोटे छोटे चीज जो हम लोग बताते रहते हैं वही तो यूटिलाइज होता रहता है। इलेवन वाला हुआ था। इलेवन वाला देखते हैं, चले। Which of the following number is the greatest of all? 11 ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट कौन कौन है? 0.9, देन 0.9 बार, 0.9 बार, नेक्स्ट 0.09 बार, 0.09 बार एंड 0.09। ये जो बार होता है, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? रिपीटिंग। इन तीनों में बार है, इसमें बार नहीं, तो इसका तो कुछ नहीं करना। ये जो 0.9 है, बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार 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 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और 0.9 ये इसका मीनिंग क्या है? इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि एक नंबर अगर रिपीट होता है तो नीचे 9 आता है, 2 नंबर रिपीट होने से नीचे 99 आएगा, मतलब हर एक नंबर रिपीट होने के लिए एक 9 आएगा। जब डिनोमिनेटर आ चुका होता है, यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हुआ तो इसके लिए 9 आया, बाकी यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हुआ तो डेसिमल, डिनोमिनेटर दिया मतलब डेसिमल नहीं है, तो अभी पूरा नंबर क्या बचा? 9, तो 9/9। इसका वैल्यू कितना बनता है? 1। अगर आप इसको देखें, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे भी लाइन किसका ऊपर में है? 9 का ऊपर में है। तो इस 9 के लिए, क्योंकि ये नंबर, इसका अगर मैं डिटेल में लिखूं तो कैसे है? 0.099999 ऐसे है बेसिकली। क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है तो इस 9 के लिए क्या आएगा? 9। और डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट अगर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या आएगा? 0। ये पूरा नंबर अभी क्या है? 9। और यहां पे कुछ रिपीट नहीं होने वाला नंबर क्या है? 0, तो -0, दैट इज 9/90। जिसको अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 9 को अगर 90 से डिवाइड किया, 0.0190, तो इसका वैल्यू क्या बन रहा है बेसिकली? 0.1। यहां पे दोनों नंबर पे लाइन है, इसका मतलब 090909 इस टाइप का नंबर है ये।
एज आई सेड, जितने डिजिट रिपीट होंगे, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, तो दोनों के लिए एक एक 9 आएंगे। और डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ पे 0 था, डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या पुट किया हमने? 0। यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कोई 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। एक बार डिनोमिनेटर पुट करने के बाद डेसिमल को हटा के कंप्लीट नंबर कितना दिख रहा है हमें? 9। इसका डेसिमल क्या आएगा? 9 को 99 से डिवाइड किया, 0.0 ना, फिर भी डिवाइड नहीं, 0, दैट विल बी अराउंड 9 टाइम्स 0.0 ना। ये डिवाइड नहीं करने से भी हो जाता। अगर हमने थोड़ा सा और आइडिया लगाए, ये 0.9, इसका वैल्यू कितना आया? 1। ये 1 से लेस, 1 से लेस कब माना जाता है? लेस देन 1 कब माना जाता है? लेस देन 1 तब माना जाता है जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हुआ तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगा। ये 1 से कम थी, ये भी 1 से लेस, ये 1, ये भी 1 से लेस। हमें पूछा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन हुआ फिर? लेकिन आपको अगर ये सब आइडिया है ना पूरे फुल्ली, तब आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करना, आप डायरेक्ट देख के समझ जाएगा कि क्या आंसर बनेगा इसका। ये सब को मैं थोड़ा सा फिर से बताने वाला था। वैसे ये जो सेकेंड चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसका और एक क्लास होगा। चलिए आज तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट पेज में भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिएगा, उसके बाद उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। 18, एटीन को देखते हैं। चले Which is the largest of the following? Greatest number क्या क्या है? सबसे पहला 0.7 प्लस 0.16, ये एक नंबर है। 1.02 माइनस 0.6/24, ये दूसरा नंबर है। 1.2 इंटू 0.83, ये तीसरा नंबर है। और 1.44। इसको अगर देखिए, सबसे पहले ना ये जो स्क्वायर रूट निकालने का ना, इसके बारे में तो डिस्कशन होगा, बट अभी के लिए अगर आप सोचे ना, 16 किसका स्क्वायर? 4 का। 4 लिख दिया।
यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एज आई सेड स्क्वायर रूट में से जब आंसर को निकालेंगे डेसिमल होने से नंबर ऑफ डेसिमल आधा हो जाता है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आंसर में 1 होगा। 0.7 0.4 डेसिमल 7 + 4 11 1। क्या आंसर आया इसका? 1.1। सिमिलरली 1.02। यहाँ पे और एक बात आपको अगर यहाँ पे समझना है कि 6 for the how much? 6 for the 24। यहाँ पे डेसिमल है ना, डेसिमल को हटाने के लिए आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करना, इसको एक बार समझ लीजिए। हाँ, 0.6/24। देखिए, पॉइंट रहते हुए चीजों को डिवाइड करने में दिक्कत है। पॉइंट को हटाने के लिए बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 2 होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 0.6, पॉइंट हट गया 6, नीचे 24 × 10 14 1/40 बेसिकली 1/40। 1/40 को अगर ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.0002820.25 1.02 माइनस 0.025 माइनस करने से कितना होगा? 1.02 0.025 05909। क्या बन रहा है? 0.905। ये 0.9095 यहाँ पे भी अगर आप मल्टीप्लाई करें 12 और 83, 12 × 3 36, 3 लेफ्ट, 12 × 8 96, 399। पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 1, 0.996। ये किसका स्क्वायर है? 144 किसका स्क्वायर? 12 का। पॉइंट के बाद 2 नंबर तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर, एक 1.2, 0.996, 0.9095, 1.1। Which one is more? 1.2। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे जो हम लोग लास्ट 2-3 क्वेश्चन से कर रहे हैं ना, उसमें हमें मेन कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, डिवाइड कैसे किया जाए, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लाया जाए, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लाया जाए, और डेसिमल वाला नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। आप अगर नोटिस किया होगा यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जो हमने टॉपिक अभी तक डिस्कस नहीं किया, वैसे एज आई सेड नंबर सिस्टम एक चैप्टर का कलेक्शन नहीं है, हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा मिलके नंबर सिस्टम बनता था। अगर हम लोग आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो आज हम लोग ये पार्ट को डिस्कस कर रहे होते, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में तो नेक्स्ट क्लास में ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत, हाँ, इसके लिए 1-2 क्लास और हम लोग जाना होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट हम लोग जब डिस्कस करेंगे वापस डेसिमल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी जैसे फ्रैक्शन चैप्टर को कर रहे हैं, फ्रैक्शन थोड़ा सा बाकी है मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड ही बाकी, और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सोच रहे थे। फिर नेक्स्ट क्लास में तो डेसिमल के बारे में करेंगे। ये खत्म होने के बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ को करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आ जाएंगे किसमें? स्क्वायर क्यूब, तब उसमें आ जाएंगे फिर स्क्वायर और क्यूब में। ये सिस्टम होगा जो हम लोग अभी शुरू किया। ये फिर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का भी है, ठीक है। ये जितना भी हमने क्वेश्चंस दिया, आप देखा होगा कि इसमें हर किसी में सीजीएल, देन ये बैंकिंग, पीए, कोई ना कोई किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा इजी लेवल का भी कभी कभी दिखेगा। इन शॉर्ट आपको जितना होने को तो आपको सारा आना चाहिए। अगर मैं उस हिसाब से बताऊं कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिसाब से देखें तो आपको कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन करना आना चाहिए इनमें से। हाँ, अगर आप स्पेशली सोचे कि नहीं एपीएसएस भी ये मेरा टारगेट है, तब थोड़ा बहुत हमें कभी कभी ज्यादा टफ क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। मेन बात यह है, जो आपको लगता है कि जैसे ये टाइप 2 में एक क्वेश्चन है कि 1/0.04 का आंसर क्या बनेगा?
1/0.04 का आंसर क्या बनेगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1/40, 1/40, this one is 2/5, another is 5/2, and number D is 25. तो इसका आंसर कैसे निकालें? एज आई सेड, डेसिमल को हटाने के लिए आप एक बेसिक लॉजिक समझ के रखिए। जब भी फ्रैक्शन में डेसिमल होता है ना, किसी एक फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल होता है, जैसे मैं बोलूं 0.2/5, तो आपको प्रॉपर एक बार आप समझ जाने से आप तो नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज, जब तक आप थोड़ा सा मतलब इनिशियल फेज में है, आप कोशिश करें कि डेसिमल को हटाया जाए। और डेसिमल को हटाने का रूल क्या है? डेसिमल के बाद एक डिजिट तो ऊपर नीचे दोनों में 10 मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो ऊपर नीचे दोनों में 100 मल्टीप्लाई होगा, एंड इट गोज ऑन बेसिकली। और जब आप 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेसिमल पीछे चला आता है, मल्टीप्लाई से डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होता है? राइट। और डिवाइड से डेसिमल जो है वो किस तरफ शिफ्ट होता है? लेफ्ट। ये बेसिक नॉलेज जो आपको डेसिमल के बारे में चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 5 × 10 50 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, नीचे 500 हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 × 100 100, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल जो है 2 प्लेस पीछे चला गया, क्या बन गया? 4। डिवाइड करेंगे 25। इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए फिर, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में टाइप 2 का कितना होगा? 4 का हो पाएगा? The smallest number to be added to 1000 so that 45 divide the sum exactly। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले स्मॉलेस्ट वाला सिचुएशन बताया था ना, वही है एक्चुअली। आप अगर ये ढूंढ लिया कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 1000 के बाद जो 45 से डिवाइड होगा, तब आपको मिल ही जाएगा। हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1000 के साथ क्या प्लस करने से ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 45 से। तो इन शॉर्ट 1000 क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कौन है जो 45 से डिवाइड होगा। अगर आपको ये मालूम चल जाए तो ये भी मालूम चल जाएगा। आप काम कीजिए, 1000 से आपको 45 से डिवाइड कीजिए, 45 2 90, 10 0 2 90, क्या मिला? रिमाइंडर 10। हमने क्या बताया कि आप रिमाइंडर को माइनस करें और जिससे डिवाइड करना है उसको प्लस करें। तो 1000 प्लस 35, तो आपको क्या प्लस करना है? 35। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे इसी लाइन में। 6, एसेंडिंग डिसेंडिंग ग्रेटर का जो शुरू में बहुत सारा क्वेश्चन है वो तो हमने ऑलरेडी बताया था कैसे हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? डिविजर इज 25 टाइम्स टू द कोशेंट एंड 5 टाइम्स टू द रिमाइंडर। इफ द कोशेंट इज 16 द डिविडेंड इज। क्या बोला है? डिविजर
Divisor is 25 times the quotient. Divisor is 25 times the quotient. Divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder. Divisor is 5 times remainder. क्या पूछा है? द क्वोशंट इज 16. ठीक है, क्वोशंट कितना? 16. हमें क्या बोला? डिविडेंड निकालो. डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था कि डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिवीजन. डिविडेंड किसको कहते हैं? जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजर, जो आंसर मिलता है वो क्वोशंट, और जो बाकी रह जाता है वो रिमाइंडर. ये है ना लॉजिक? तो आप देखिए, जब तक आपको ये तीनों मालूम नहीं होगा ना, तब तक आप डिविडेंड को नहीं निकाल सकते. क्वोशंट तो दिया हुआ है 16. चलिए ये 16 है. डिविजर कितना? डिविजर क्या बोला? 25 टाइम्स द क्वोशंट. 25 इंटू क्वोशंट क्या बोला है? 16. मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 16, 1000. डिविजर कितना? 1000. ठीक है. और रिमाइंडर कितना होगा? अगर डिविजर 1000 होगा, डिविजर अगर 1000 होगा तो 5 टाइम्स रिमाइंडर. तो रिमाइंडर के लिए 5 इस तरफ लाएंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज रिमाइंडर. हाउ मच? 200 इज द रिमाइंडर प्लस 200. इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस तरफ क्या है? डिविडेंड. 1000 इंटू 16, 16,000 प्लस 200, 16,200. और 16,200 नहीं है, 25 टाइम द क्वोशंट. द क्वोशंट इज, मल्टीप्लाई गलत हुआ है क्या कहते हैं? डिविजर 25 और 400 होगा. ये तो मैं सोचू कहीं पे गलत हुआ है. 400, ये 400 बाय 5 80. ये हो जाएगा रिमाइंडर इज 80. ये 400. तो 400 इंटू 16, 6400 प्लस 80, 6480. मेन वही है, क्वेश्चन को समझना और डिवाइड का ये लॉजिक. इससे काफी बार क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है. ठीक है, डायरेक्टली दिया हुआ होगा या फिर उसका बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन दिया हुआ होगा, ऐसा टाइप का बनता है. इस लाइन में अगर आप देखेंगे ना, ये जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी अभी किया, 7, 8 ना, ये आगे जाके आपका 10, फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, 16. यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन इसी लॉजिक से है एक्चुअली. हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होता रहेगा, लेकिन इनिशियल स्टेजेस के लिए आपको कुछ ना कुछ इस टाइप का क्वेश्चन तो देखना होगा, तभी जाके चीजें और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा. कुछ जो मैंने रिमाइंडर वाला पार्ट बताया था उससे रिलेटेड भी काफी एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा देखे बताइए तो, थोड़ा आप लोग भी देख के कौन सा और एक दो क्वेश्चन दिखा दो. क्वेश्चन करना होगा. हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम क्वेश्चन नहीं करने से तो बहुत दिक्कत है. मैं और भी क्वेश्चंस आप लोग को भेज देगा, नहीं तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं. जो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्वेश्चन, तो मतलब जितना ज्यादा आप लोग करें उतना ज्यादा पकड़ सही बैठता है. और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह है उसको भी थोड़ा सा आप लोग डाउनलोड करके उसको भी क्वेश्चंस देखते रहिए ना. तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग डाउट लाने से, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 घंटा पढ़ाया, आधा घंटा डाउट क्लियर किया, ऐसे भी हम लोग सेशन को कर सकते हैं.
और भी ये डिविजिबल बाय 10 हार्मोनिक। इन क्वेश्चंस को भी एक बार बेच के रखिए। तो ये तो सीसेट वाला है, वैसे कोई नहीं, अगर आप लोग में से कभी सीसेट का एग्जाम देगा ना, तो भी ये सही बैठेगा फिर ये सब क्वेश्चंस के लिए।